नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ इन तीनों एग्ज़ाम का मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया होता है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कितनी हुई है और उसे अभी कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ आप लोग आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मैं कौन सी वो गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न 114वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है, यानी कृपण का इनमें से कौन सा वर्ण विच्छेद वाला सही हो जाएगा। तो देखिएगा, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कृपण का जो विच्छेद वाला हो जाएगा वो हो जाएगा का प्लस ऋषि प्लस पा के नीचे हलंत, फिर छोटा आ प्लस इणा पे हलंत और प्लस के आ, ये यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा कृपण का सही विच्छेद वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 115 है आपके सामने कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं होता है वर्ण का अर्थ। तो सुंदर, क्या सुंदर नहीं होता है वर्ण का अर्थ। 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 116 है आपके सामने कि निम्न में से दंत ध्वनि है। तो इनमें से कौन सी दंत ध्वनि है ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 16 में। तो दंत ध्वनि, तो ला लड्डू ये दंत ध्वनि है। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 117 आपके सामने कि हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है। तो इनमें से कौन सा है अल्प विराम चिन्ह, बताइएगा। तो 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो विराम चिन्ह लगा है यही अल्प विराम है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 118 है आपके सामने कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है मिलाप में। तो मिलाप जो शब्द है इसमें प्रत्यय लगा है आप, कौन सा है आप है। तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो कौन सा है। तो निम्नलिखित में से जो तद्भव शब्द है वो है प्यासा, कौन सा है प्यासा है तद्भव शब्द। 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 120 है आपके सामने कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का उपसर्ग पहचानिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से, चलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको रेखांकित शब्द इसमें क्या पहचानना है। ये पहचानना है आपको नमस्कार, ठीक है, नमस्कार करना पहचानना है। तो यह है एक अव्यय है। 120 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 121 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 121 में स्त्रीलिंग। तो अच्छी रचना, यानी रचना एक स्त्रीलिंग शब्द है। 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 122 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है प्रश्न संख्या 122 में। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो है
राष्ट्र। कौन सा? राष्ट्र ये पुल्लिंग शब्द है। 122 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 123 है आपके सामने कि ने किस कारक का चिन्ह है? तो यह किस कारक का चिन्ह है? ने। तो ने ये है कर्ता कारक का चिन्ह, यानी 123 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 124 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है भाववाच्य का उदाहरण? तो शीला से शीला से खाया नहीं जाता, यह है भाववाच्य का उदाहरण, यानी 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 125 है आपके सामने कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो दर्शक। क्या? दर्शक ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 126 है आपके सामने कि उत्थान शब्द का विलोम होता है। तो कौन सा होता है उत्थान का विलोम शब्द? तो पतन। क्या? पतन होता है उत्थान का विलोम शब्द। 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 127 है आपके सामने कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है? 127 का। तो सुधाकर। क्या? सुधाकर ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने कि संज्ञा का भेद नहीं होता। तो इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं होता है? बताइएगा। 128 का आंसर क्या हो जाएगा? तो निजवाचक। यह संज्ञा का भेद नहीं होता है, यह सर्वनाम का भेद होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 129 है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है। तो इसमें कौन सा अव्यय है ये आपको बताना है। तो सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है, यानी 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 130। तो रघुपति राघव राजा राम, इसमें है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि आपको यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो प्रश्न संख्या 131 है आपके सामने कि निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है, यानी कृष्ण किस तरह से सही लिखा गया है। तो कृष्ण ये सही लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए की तरह है। तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र मिलता है सलाका सम्मान पुरस्कार? तो यह दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान पुरस्कार। 132 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 133 से आपके सामने की संधि विच्छेद करें, यानी अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये अत्यधिक का संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अधिक। या अति प्लस अधिक। 133 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 134 से आपके सामने कि आचार का समासिक युग्म पद है। तो कौन सा है आचार का समासिक युग्म पद? तो होएगा चाल चलन। 134 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 135 से आपके सामने कि दुविधा का समानार्थक शब्द कौन सा है?
तो कौन सा है दुबदा का समानार्थक शब्द? तो धर्म संकट है दुबदा का समानार्थक शब्द। 135 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 136 है आपके सामने कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद? तो अति उत्तम पुरुष, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। 136 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 137 है आपके सामने कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, कौन सा काल होता है? तो कौन सा काल होता है? तो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, इसमें जो काल होता है वो होता है आसन्न भूतकाल। 137 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 138 है आपके सामने कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, वाक्य के रचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें जो रचना के आधार पर भेद होगा, संरचना के आधार पर उसका जो भेद होगा वो हो जाएगा पूर्णकालिक क्रिया। 138 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठ संख्या 139 है आपके सामने कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, तो कौन सी है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना? तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना। 139 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 140 है आपके सामने कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं? तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 141 है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो आप नानी के घर जाइए, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 141 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है आपके सामने कि दशानन का अर्थ होता है, तो कौन सा होता है दशानन का अर्थ? तो 10 है आनन जिसके, उसे हम दशानन कहते हैं, यानी 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 143 है आपके सामने कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो इनमें से कौन सी धातु से रस का संबंध माना जाता है? तो किर इस धातु से माना जाता है, यानी 43 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 140 है आपके सामने कि अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग लगा है अवगुण शब्द में? तो इसमें उपसर्ग लगा है अब, क्या उब अब। 144 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। 145 है आपके सामने लास्ट प्रश्न है आज के इस सेट का कि गीदड़ बाप की मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है इस मुहावरे का अर्थ? तो गीदड़ बाप की, इसका अर्थ होता है कोरी धमकी। 145 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद है। जय हिंद।